अब हम पढ़ते हैं कि थ्री फेज स्टार कनेक्शन में हम पावर का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। पहले हमें सिंगल फेज सिस्टम का जो पावर कैलकुलेशन है वो कैसे कर सकते हैं कि एक इक्वेशन है अपने पास P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो V वोल्टेज, करंट I एंड कॉस फाई मींस पावर फैक्टर। तो ये है सिंगल फेज। तो अपने पास है थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो थ्री फेज सिस्टम इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, तो थ्री फेज पावर अगर हम यहां पे कंसिडर करेंगे तो थ्री फेज पावर इज इक्वल टू 3 टाइम्स पावर इन ईच टर्मिनल, पावर इन ईच टर्मिनल और फेज, टर्मिनल और फेज, यहां पे हम फेज लेते हैं। ओके, तो ये है आपका फेज। तो इसके हिसाब से ये होगा आपका 3 टाइम्स वी पी एच मल्टीप्लाइड बाय आई पी एच मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई। तो ये है आपका पावर इन थ्री फेज क्वांटिटी। ओके, अब देखिए हमें रिसेंटली सिखाया हमने कि फेज एंड लाइन क्वांटिटी। मान लीजिए हम वोल्टेज यहां पे कंसिडर करते हैं, तो फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन है? तो वी एल इज इक्वल टू √3 वीपी एच। तो ये आपके पास रिलेशन है। एंड करंट में क्या रिलेशन है? आई एल इज इक्वल टू आई पी एच। तो ये रिलेशन हमने सीखा है। अब देखिए ये जो थ्री फेज पावर है, थ्री फेज पावर, ओके, पावर इन स्टार, थ्री फेज पावर। तो ये थ्री फेज पावर का ये जो लाइन टर्मिनल है वो यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये हम रीअरेंज करेंगे तो वी एल बाय √3 इज इक्वल टू वीपीएच। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन में अगर ये क्वांटिटीज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर इज इक्वल टू, एक्चुअली ये कौन सी पावर है? ये पावर एक्टिव पावर है। तो वी आई कॉस फाई इज अ एक्टिव पावर। तो ये हो गई आपकी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ये है आपकी एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर इज इक्वल टू, तो 3 टाइम्स ये वीपीएच है, सो वी एल बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय आई एल इंटू कॉस फाई। तो इस तरीके से ये जो एक्टिव पावर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लाना है। तो मान लीजिए ये 3 मैं स्प्लिट कर देता हूं यहां पे। तो यहां पे लिखता हूं मैं, तो ये है तो देखिए ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय √3 यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। तो इसको अगर हम √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय √3 करेंगे 1 बाय, तो ये क्या होगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा कौन सा? √3 बचेगा। तो इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? √3 वी एल आई एल कॉस फाई। तो ये होगा आपका एक्टिव पावर। तो ये क्या होगा? एक्टिव पावर। अब देखते हैं कि रिएक्टिव पावर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू क्या डिफरेंस है इसमें? सिर्फ ये कॉस एंड वहां पे साइन होगा। तो √3 वी एल आई एल साइन फाई।
तो इस तरीके से ये जो पावर है, रिएक्टिव पावर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अंडर, ये सिर्फ साइन या फिर ये कॉस नहीं रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3 VLIL। तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटी है, थ्री फेज क्वांटिटी, यहाँ पे ये जो थ्री फेज क्वांटिटी है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि ये है थ्री फेज क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये जो थ्री फेज क्वांटिटी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।